नमस्कार आप सभी को। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसके लिए काफ़ी लोगों की जो है वो डिमांड रहती है। आज के समय में अगर हम कहें तो हर इंसान कहीं न कहीं से जल्दी पैसा कमाने की होड़ में लगा हुआ है। अगर आप अपनी लाइफ में सोचते हैं कि आप शेयर मार्केट, सट्टा या फिर मैं कहूँ अनअर्न्ड इनकम या इसके साथ-साथ अगर आप लॉटरी या किसी भी प्रकार से किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जिसमें इनकम जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिमागी फितूर से कमाई जा सकती है। फितूर क्या कहा मैंने, ये वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज कि जो भी अनअर्न इनकम होती है यहाँ पे हमारा बाहुबल, हमारा शारीरिक श्रम जो है वो नहीं लगता, दिमागी श्रम ज्यादा लगता है, दिमागी मेहनत ज्यादा लगती है। शॉर्टकट या वो इनकम जिसमें कि सिर्फ थोड़ा-सा पैसा लगाकर उसके एवज में एक बड़ा पैसा कमाना, यही शॉर्टकट इनकम या शेयर मार्केट या फिर सट्टा जिसको बोल देते हैं या कमिटी सिस्टम बोल देते हैं या फिर हम रेंटल इनकम भी जो है वो इसी में आती है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आपके चार्ट में क्या-क्या प्रॉमिस होना चाहिए, अगर आप इन फील्ड में जाना चाहते हैं। सबसे पहले कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है उसकी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको मैं स्लाइड पे समझाऊंगी कि कैसे आप देख सकते हो कि आपके पास ये योग्यता है भी कि नहीं, कि आप थोड़े पैसे से बड़ा पैसा कमा पाओ। तो सबसे पहला जो हाउस देखेंगे हम लोग 12 घरों में, चलिए मैं स्लाइड शेयर कर ही लेती हूँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बिकॉज की स्लाइड पे आपको ज्यादा क्लियर जो है वो समझ में आएगा। आई होप सो आपको नजर आ रहा होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे शॉर्टकट इनकम की। तो सबसे पहले शॉर्टकट इनकम के लिए आपको क्या देखना चाहिए? आपको सबसे पहले जो भाव है या हाउस है या साइन जो है, वो कौन सा जिस पर नजर मारनी चाहिए, जो आपको ये बताएगा कि आपको इस फील्ड में जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है? तो पहले कोई भी इवेंट, कोई भी आप जो है अपनी जिंदगी में फ़ायदा कमाना चाहते हो, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए आपके चार्ट में जो वो प्रॉमिस है वो बन भी रहा है कि नहीं। मान लीजिए कालपुरुष कुंडली का ही हम ले लेते हैं साइन, इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है? कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग आप जानते हो पहले भाव में 1 नंबर राशि है। इसके अकॉर्डिंग आप सारे के सारे, अब जिनकी कालपुरुष कुंडली है उनको समझना आसान है। बाकी लोग अपने-अपने लगन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहला रूल नोट करिए। सबसे पहला रूल क्या है कि आप लॉटरी में, आप शेयर मार्केट में, रेंटल में, ठीक है? या फिर जिसको हम लोग सट्टा या जुआ भी बोल देते हैं, या फिर हम जिसको कमेटी सिस्टम भी बोल देते हैं। तो ये सब जो रास्ते हैं वो क्या हैं? ये सब रास्ते जो हैं वो जल्दी से जल्दी थोड़े से बड़ा पैसा कमाना, ये रास्ते। यहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो इन रास्तों पे कोशिश करना चाहिए कि ना जाया जाए। लेकिन इसके बावजूद आप देखोगे बहुत लोग हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में, जो निफ्टी में, जो कि शेयर मार्केट में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उनके चार्ट में आपको क्या-क्या जो काम है वो करते हुए मिलेंगे रूल, जो मैंने नोटिस किया है लोगों के चार्ट में। तो रूल नंबर 1 नोट करिए, जो इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हाउस है, 5th हाउस है,
अच्छा, 5th हाउस में भी जाने से पहले आपको क्या देखना चाहिए? आपको लगन देखना चाहिए। आपका लगन क्या बोल रहा है? यानी कि आप क्या बोल रहे हो कि आपको क्या चाहिए? लगन को, 12 भाव को आप 3 लेवल से चेक करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेवल क्या है? फर्स्ट लेवल क्या है? फर्स्ट लेवल है आपका वहां पे बैठा हुआ साइन। सेकंड लेवल क्या है? सेकंड लेवल है आपका वहां पे बैठा हुआ प्लैनेट। थर्ड लेवल क्या है? थर्ड लेवल है वहां पे उस भाव का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो कौन सा प्लैनेट है। अब आप ये समझेंगे, ज्यादातर ये दो हिस्से तो सबको आते हैं, लेकिन ये जो नक्षत्र लॉर्ड का है ये बहुत आसान है देखना। आप केपी एस्ट्रोलॉजी के जो केपी ज्योतिष है उसके फॉर्मेट में जाएंगे एस्ट्रोसेज में, तो आपको वहां पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि भाव का जो है वो क्या बोलते हैं उसको, भाव का कस्पल सबलॉर्ड कौन है यानी उपनक्षत्र स्वामी कौन है, और उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, बस उसको आपने देखना है। ठीक है, तो ये केपी ज्योतिष के आप चार्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, पहले तो अपने बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करनी है कि वहां पे साइन कौन सा है। वहां पे साइन कौन सा है, जैसे कि फायरी है, ठीक है, एयरी है, या वहां पे फिक्स साइन है, या वहां पे वाटरी साइन है। वहां पे किस तत्व का, किस एलिमेंट का साइन है, आपका स्वभाव वो बताएगा कि आपको किस तरह का पैसा चाहिए, आप किस तरह के प्रवृत्ति के पर्सन हो। अगर मान लीजिए किसी के भी लगन में राहु जैसा प्लैनेट बैठ गया, राहु जैसा प्लैनेट लगन में बैठ गया, तो आपने पहले साइन देख लिया कौन सा है। ठीक है, अगर आपका राहु जो है वो एरी साइन में यानी 3 7 11 में बैठा, तो आप पैसा जो है वो बाढ़ की तरह कमाना चाहते हो। बाढ़ यानी जहां पे सुनामी आ जाए, आपको बहुत जो है जिसको कहते हैं ना बहुत तेजी से पैसा चाहिए, तेजी से, जैसे कि और कहीं से भी आ जाए। जब आपका राहु जो कि इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो आपका एरी साइन में आ जाता है तो वो कहेगा कि पैसा कहीं से भी आए, बाय हुक और बाय क्रुक, यू विल ट्राई टू गेट इट। अब यही पैसा आपका अगर फायरी साइन में आ जाए, अगर यही आपका जो राहु है वो आपके दिमाग में क्या क्या चीज डालेगा कि भाई पैसा बहुत जल्दी से आ जाए। फायरी साइन क्या होता है? जल्दी, जल्दबाजी। ठीक है, जल्दी से पैसा आ जाए किसी भी तरीके से। उसके बाद अगर आपका यही राहु फिक्स साइन में है तो आप पैसा इन्वेस्ट करने में बहुत बार सोचेंगे। आप पैसा बहुत बार सोचेंगे और आपको क्या चाहिए, आप पैसा इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन पूरी गारंटी के साथ कि मुझे इसका फायदा क्या होगा, मुझे इसका नुकसान क्या होगा। आप बहुत सारी चीजें नाप तोल के आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से अगर वो वाटरी साइन में है तो क्या होगा? वाटरी साइन में होने से आपका राहु जो है आपको इम्पल्सिव बिहेवियर दे देगा। आप किसी के पीछे लग के इमोशनली फैसला ले लेंगे कि भाई मेरा दोस्त इतना पैसा कमा रहा है, मेरा भाई इतना पैसा कमा रहा है, तो मेरे को भी कमा लेना चाहिए, मेरे को भी पैसा लगा देना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप फंस जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको प्लैनेट्स बताए हैं कौन कौन से, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये राहु यहाँ बैठकर आपके लगन को उत्तेजित कर रहा है कि कुछ ऐसा काम कर, कुछ ऐसा काम कर जो कि जल्दी से जल्दी तेरे को पैसा दे दे। अब आप यहाँ पे जानते हो कि राहु लगन में क्यों बोला है मैंने, क्योंकि किसी भी भाव से जो 10वां भाव होता है वो क्या होता है? आपके प्रोफेशन का होता है।
अब ये राहु आपको किस तरह के प्रोफेशन में ले जाना चाहता है। राहु जो है अगर फॉरेन से टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके दिमाग में वो ये भी डालेगा कि कुछ ऐसा किया जाए जहां से पैसा आसानी से आ जाए। राहु को तिड़कमबाजी बोला जाता है। तिड़कमबाजी के लिए, कि जुगाड़ के लिए, कि जुगाड़ करके किसी भी तरीके से, धोखे से, फ्रॉड से, किसी तरीके से भी शॉर्टकट से पैसा कमा लिया जाए। जैसे मैंने आपको बोला साइन देखना है, देन प्लैनेट देखना है, उनके भी वही गुण है साइंस की तरह। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिफरेंट, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके बाद आपका नक्षत्र लॉर्ड जो है वो कौन सा प्लैनेट, अगर वो भी इस तरीके से जो है वो भी है, तो वो भी आपको इसी तरीके से रिजल्ट देगा। जैसे जैसे आपका राहु जो है वो मंगल के साइनों में है, तो इम्पल्सिव और जल्दी से जल्दबाजी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे प्लैनेट्स के साथ देख सकते हो। अब आपके पास दूसरा जो हाउस आता है, पहले तो लगन को पहचानिए, उसके बाद आपको दूसरा हाउस जो देखना है वो देखना है आपको फिफ्थ हाउस। अब ये फिफ्थ हाउस क्यों देखा जाएगा? फिफ्थ हाउस जो है वो इसलिए देखा जाएगा क्योंकि फिफ्थ हाउस एजुकेशन का हाउस है। क्या है? एजुकेशन का हाउस है। फिफ्थ हाउस जो है वो आपको बताता है कि आप किस तरह की एजुकेशन जो है जिंदगी में हासिल करोगे। जब भी आपको किसी भी तरह की कोई प्रोडक्टिव या फिर कोई भी इनोवेशन करनी होती है, तो वो आप फिफ्थ हाउस से ही करते हो। कोई नई रिसर्च करते हो, फिफ्थ हाउस से करते हो। नई चीजें सीखते हो, फिफ्थ हाउस से। मंत्र करते हो, फिफ्थ हाउस से। किसी को अगर मैं कहूं कि किसी को देने की जो सबसे बड़ी क्षमता है वो फिफ्थ हाउस के पास है। जब भी आपके फिफ्थ हाउस का कनेक्शन जब भी फिफ्थ हाउस का कनेक्शन जो है राहु से हो जाए, उस समय पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको वो इंडल्ज करेगा या तो हाई टेक टेक्नोलॉजी में, या फिर वो आपको इनरोल करेगा वो लॉटरी में, शेयर मार्केट में, रेंटल इनकम में, कि जहां एक बारी पैसा डाल दिया पैसा आता ही रहे सारी उम्र। ठीक। राहु यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड बना हो पांचवें घर का, राहु यहाँ पे बैठा हो फिफ्थ हाउस में, राहु यहाँ पे किसी भी प्लैनेट के साथ युति करके बैठा हो, और ये बिहेवियर कैसा करेगा, मान लो कि यही राहु जो है वो मंगल के साइन में है, मंगल के साइंस में है। तो एक मंगल का साइन जो है वो एरीज, वो मैं पॉजिटिव मानती हूँ ये, लेकिन यही राहु अगर स्कॉर्पियो में है, ठीक है, 8 नंबर की राशि में है, तो ये क्या बताता है? ये आपको बताता है कि अब तो कंफर्म है कि आपको कुछ ऐसी इनकम चाहिए जिसका किसी को पता ना हो, और वो इनकम कहाँ से आ रही है वो शायद आपको भी पता नहीं होगा। तो 8 नंबर के साइन में जब राहु आता है, तो वो आपको बहुत बड़ा शेयर मार्केट का राजा भी बना सकता है, और आपको आसमान से जमीन पे गिरा भी सकता है। दोनों काम कर सकता है। तो पांचवें घर का कनेक्शन होना जरूरी है। इसके साथ साथ आप लोग जानते हो कि हमारा प्रोफेशन का प्लैनेट जो है वो सैटर्न है। जब भी आप शेयर मार्केट की बात करते हो, तो सैटर्न जो है उसका कनेक्शन राहु के साथ होना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए बोला मैंने क्योंकि सैटर्न हमारे ओवरऑल कर्मास को बताता है। जब तक सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट जिस भी प्लैनेट के साथ, इवन राहु के साथ हो गई, तो वो लोग हमेशा पैसे को लेकर परेशान रहेंगे, क्योंकि वो शायद हार्डवर्क से ज्यादा शॉर्टकट मनी चाहते हैं। और अगर आपको ऐसा है कि किसी तरीके से सैटर्न और राहु कंजक्ट हो रहे हैं आपके चार्ट में, मान लो साइन वाइज ही यहाँ पे सैटर्न और राहु, राहु जो है वो सैटर्न के साइन में बैठ गया, तो ऐसे में क्या होगा, ये भी एक कनेक्शन बनाता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम जो है वो जरूर मिलेगा जो कि आपको कम मेहनत में ज्यादा पैसा दे दे।
अब किस-किस तरह के जो पैसे हैं वो आपको राहु दिला सकता है। राहु की एक कंडीशन कि आप अगर इन चीज़ों में जाना चाहते हो तो राहु का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। 8 नंबर का कारण जो कनेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके राहु जो है अगर आपका राहु जो है यहाँ पे एक चार्ट और बना लेते हैं। देखो चार्ट में जो बहुत अच्छे से समझ आता है ना, तो आपको देखने में भी आसानी होती है और मुझे पढ़ाने में आसानी होती है कि जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी नहीं, मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होती। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो में क्या कमी लगी है, आपको क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए। मुझे सीखने में कभी शर्म नहीं आती, ठीक है? तो आप लोग ही मेरे गुरु भी हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, तो आप लोग बता सकते हो कि इसमें और क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें हो मेरे बताने के अलावा। ये मत सोचिए कि मैम क्या कहेंगी या कोई मेरे उसको पढ़ेगा अगर कमेंट को क्या कहेगा, ऐसा मत सोचा कीजिए। आपको जो समझ में आता है उसको डालिए, ज़रूर डालिए, आपकी इम्प्रूवमेंट होती है इससे। हमारे ही जो सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट करने के प्लैनेट है वो कहीं न कहीं क्रिटिसाइज़ यानी 6 नंबर वर्गो बुध के साइन है। तो आपको हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज़ सही तरीके से करना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को खराब बोलो, ऐसा नहीं, तरीके से उसको समझाइए। तो मैं ये कह रही थी कि राहु का कनेक्शन अगर आपके कहाँ होता है? 5th हाउस से राहु का कनेक्शन आपका कहाँ होता है? फर्स्ट हाउस से और राहु का कनेक्शन कहाँ होता है? कहीं न कहीं 9th हाउस से। तो अभी क्या हो गया ये एक वो हो गई कि एक फर्स्ट कंडीशन बन गई कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि राहु का लगन में 5th में या 9th में कनेक्शन होना चाहिए। तो 1, 5 और 9 में कनेक्शन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या होना चाहिए कि सेकंड हाउस जो है हमारा, ये जो है हमारा क्या होता है फैमिली का होता है। जैसे मैं हर वाली कहती हूँ कि 3 एफ याद रखने हैं। कौन से एफ? फूड, फाइनेंस एंड फैमिली। अब ये जो हाउस है ये सेविंग का हाउस है, ठीक है? सेविंग का हाउस है और अगर आप काउंट करेंगे यहाँ से 5th हाउस से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी पांचवें घर का आप कोई भी काम करेंगे, पांचवें घर का कोई भी काम करेंगे तो वो उसका सारा इम्पैक्ट किस में जाएगा? आपके कर्मास का जो रिफ्लेक्शन है कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपके सेकंड हाउस में। अब आपके अगर मान लीजिए 5th हाउस में अब आपको पता है कि 11th हाउस जो होता है 11th हाउस जो होता है वो क्या होता है? वो हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होता है। अब यहाँ पे आपकी फुलफिलमेंट जो आप राहु से चाहते हो वो होगी कि नहीं होगी? तो उसके लिए आपको क्या काउंट करना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो 5th हाउस से 11th क्या बन रहा है? 5th हाउस से 11th बन रहा है आपका थर्ड हाउस। अब आपने ये देखना है कि अगर थर्ड हाउस यहाँ पे राहु के एंटी स्वभाव के या उसके दुश्मन ग्रह यहाँ पे बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको रोकेंगे उसका काम करने के लिए। ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई भी एक्स वाई जेड प्लैनेट है। आपका जो प्रॉफिट है शेयर मार्केट से जितना भी आपका प्रॉफिट है वो आपका डिपेंड करेगा शेयर मार्केट प्रॉफिट डिपेंड ऑन थर्ड हाउस। आपका थर्ड हाउस अगर एफ्लिक्शन में है तो आपको जो गेन्स है वो शायद उतने नहीं होंगे, आपको लॉसेस होने का डर रहेगा। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो और अभी ट्रांजिट में आपका ये जो नेटल का राहु है वो अगर कहाँ से जुड़ा हुआ है? वो अगर 12वें घर से जुड़ गया, ठीक है? अगर गोचर का
अगर गोचर का राहु आपके राहु से नेटल राहु से गोचर राहु 6, 8 या 12 में है तो आपको लॉसेस करा देगा। तो आपको इंतजार करना चाहिए कि जब आपका गोचर का राहु सही कंडीशन में आए उस समय आपको पैसा लगाना है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब भी आप कोई काम करने के लिए जाते हैं, जब भी हम लोग सोचते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में, मान लीजिए कि आपका जो ये राहु है वो किसी भी प्रकार से 6, 8, 12 नहीं दिखा रहा, ठीक है, लॉस नहीं दिखा रहा। हालांकि अगर आप इन हाउसेस के जुड़े हुए काम भी करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस लेवल तक नहीं आएगी, आएगी जरूर। जिस भाव का, जिस साइन का जो स्वभाव है वो छोड़ता नहीं है कभी भी। लॉसेस तो होंगे लेकिन उस लेवल तक नहीं होंगे। मान लो कि 6th हाउस जो है वो क्या है, ये बैंकिंग लाइन का है, ठीक है, बैंकिंग का है, ये लोन्स का है, ठीक है। अगर आप काम ही इन्हीं डिपार्टमेंट में कर रहे हो, आप किस में हो, माइनिंग में हो, 8th हाउस, आप रिसर्च में हो, आप ओकल्ट में हो, आप क्लेम या जिसको हम इंश्योरेंस सेक्टर बोलते हैं वो उसमें हो, तो लॉसेस तो होंगे लेकिन उतना ही नहीं होंगे। 12th हाउस फॉरेन में ही हो, ठीक है, एमएनसी में हो, या हॉस्पिटल में ही काम कर रहे हो, या आप किसी ना किसी योगा या कुछ ऐसी साइंस से जुड़े हुए हैं जो कि लोगों को हील करती है, ठीक है, या मेडिटेशन से जुड़ा हुआ आपका काम है, तो या फिर जेल से जुड़ा हुआ आपका काम है, ठीक है। राहु असल में क्या है, दिस इज अनदर कल्चर, इसको अनदर कल्चर के साथ, अलग धर्म के साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि राहु और केतु की जो आपने स्टोरी सुनी है वो राक्षसों के पक्ष से थे और देवताओं के बीच में आकर वो जब बैठे तो उनका जब सर जो है वो काटा गया, तो वो एक तरह से हम अपने शत्रुओं के पाले में आकर बैठ गए धोखे से, और वहां अमृत पीने के लिए वो, कि मैं अमर हो जाऊं। इसीलिए राहु जो है हमेशा अदर कल्चर के साथ जोड़ा जाता है। जब भी राहु आपका 6, 8, 12 से जुड़ा है उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये राहु आपको पैसा देकर जा सकता है अगर आप इन फील्ड से जुड़े हुए। 5वें घर में किसी का राहु बैठा है और आप अगर शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए 5वां घर जो है, 5th हाउस या 5th साइन, इन दोनों के आस जो गुण है वो सेम है, एजुकेशन का साइन है। आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको इसकी प्रॉपर एजुकेशन लेनी चाहिए, प्रॉपर सर्टिफिकेशन करना चाहिए, प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, प्रॉपर इसके बारे में A to Z जानना चाहिए। अभी हम आगे भी बात करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी कैसी चाहिए। 5th हाउस में राहु आपको पैसा तभी देगा जब आपको उसकी, आपने उसकी साधना कर रखी हो, आपने उसमें परफेक्शन कर रखी हो, आपने डिग्री कर रखी हो, आपने सर्टिफिकेशन किया हो। क्योंकि 5th हाउस क्या है, वो एजुकेशन है, मंत्र साधना की है। तो आपका यहाँ पे जो भी प्लेनेट बैठा है वो आपको साधना है, साधना मतलब उसकी तपस्या करनी है आपको। राहु बैठा है तो राहु की तपस्या यानी रिसर्च करिए, टेक्नोलॉजी के बारे में जानिए। राहु एडवांस टेक्नोलॉजी है आने वाले समय की, तो आपको उस टेक्नोलॉजी का पूरा भरपूर नॉलेज होनी चाहिए, देन आप इन्वेस्ट करिए। इसके बाद राहु का कनेक्शन
नाइन्थ से क्यों बोला है मैंने, क्योंकि यहाँ बैठ के ये एस्पेक्ट देगा फिफ्थ हाउस में, तब भी वो फिफ्थ हाउस को एक्टिव करेगा। फर्स्ट में बैठेगा तो भी फिफ्थ में करेगा, फिफ्थ में बैठेगा तो नेचुरल है वो आपको ललायत करेगा इस तरफ बहुत ज्यादा। अब मान लीजिए इसका अगर हम ऊपर जाएंगे, इसके और अगर एजुकेशन में इसकी और प्रोडिक्शन में ऊपर जाते हैं, कि आपका जो पता है कि राहु जो है वो खुद से रिजल्ट नहीं देता, रिजल्ट किसका देता है, जिस साइन में बैठा है, प्लस एस्पेक्ट किसका बढ़ रहा है, प्लस कंजक्शन जो है वो किसके साथ है, तब आप इसका एक्यूरेट रिजल्ट राहु का निकाल पाओगे कि राहु चाहता क्या है आपका। अब मान लीजिए कि आपका राहु जो है वो मार्स के साइन में है, यानी 1 या 8 में, दोनों साइन के एट्रीब्यूट अलग है। अब ये जो मंगल है आपका किस भाव में जाकर बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे मंगल है, एरीज साइन में राहु बैठ गया, तो आपके पास कंजक्शन क्या हो गई, राहु प्लस मार्स, एरीज के अकॉर्डिंग। अगर ये राहु 8 नंबर साइन में है, कंजक्शन तब भी यही होगी, लेकिन प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगी। 1 नंबर के साथ मतलब खुद से, सेल्फ से, और अगर स्कॉर्पियो में है तो आपको बिना कमाए पैसा जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, ये कंफर्मेशन देता है राहु कि आपको वो जिंदगी में एक बार ऐसी फील्ड में जरूर लेकर जाएगा जहां पैसा कमाना ना पड़े आपको। यही राहु आपका अगर जुपिटर के साइंस में है, जुपिटर कौन सा, एक सैजी है, यानी आपको वो क्या कराएगा, पहले टेक्नोलॉजी सिखाएगा, आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। यही राहु जुपिटर के दूसरे साइन में है, यानी कि पाइसिस में है, तो क्या होगा, वो आपके लॉसेस करा सकता है बहुत तगड़े। राहु जिस साइन में है वो बहुत बहुत मैटर करता है। राहु मान लीजिए मरकरी के साइन में है, मरकरी एक है जेमिनी, और एक राहु और मरकरी बनेगा हमारा वर्गो, दोनों के एट्रीब्यूट डिफरेंट है। जेमिनी क्या करेगा, कॉन्फिडेंस देगा, वर्गो क्या करेगा, वर्गो आपसे गलतियां कराएगा। जेमिनी क्या कहेगा, चल चल कर दे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। और वर्गो वाला क्या कहेगा, वेट, पहले ढूंढो किसके करने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और जिंदगी में एक बार ना हर पर्सन जो है इस फील्ड में जाना चाहता है, हर पर्सन। उस पर्सन को ये पता हो अगर कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ, ये जो प्रॉमिस मेरे चार्ट में बना हुआ है, क्या मेरे को ये कभी फायदा देगा या नहीं देगा। अब यहाँ पे से दूसरी चीज क्या आती है कि ये सब तो हमने देख लिया, मरकरी के साइन में हो गया, राहु वीनस के साइन में हो गया, तो एक वीनस का साइन तो फूड का है, एक वीनस का साइन जो है वो रिलेशनशिप का है या बिजनेस का है। तो हो सकता है ना कि आपको किसी ऐसे बिजनेस में डाल दे जहां पे आपने एक बार पैसा डाल दिया, उसके बाद वो रिटर्न आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। राहु वीनस हो सकता है ना आपको किसी ऐसे फूड में ले जाए या फिर ऐसे इंडस्ट्री में ले जाए जहां पे एक बार इन्वेस्टमेंट हो गई, आपको पैसा लाता जा रहा है, लाता जा रहा है। राहु सैटर्न के साइन में है, कैप्रिकॉर्न में, तो आप क्या करोगे, आप फिर से बहुत सोच विचार के, बहुत मेहनत से इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और राहु जो है वो दूसरा साइन जो उसका अपना सेल्फ का है, एक्वेरियस, उसमें क्या करोगे,
उसमें आपकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। अभी आपको चाहिए वो चीज बाय हुक और बाय क्रूक, मेहनत भी करेंगे, रिसर्च भी करेंगे, आप उसको अचीव करेंगे ही करेंगे। आई होप सो सारे साइंस हो गए हैं। मून रह गया है। राहु अगर मून के साइन में है तो आपको हमेशा, आप ये पैसा जो कमाना चाहते हो वो किसके लिए कमाना चाहते हो? अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए। हो सकता है कि आप बहुत बड़ा जो है वो सुविधाएं घर में लाने के लिए आप इतनी इन्वेस्टमेंट करो। राहु सूर्य के साथ है, ये भी आपको एक गारंटी देता है कि अगर आप इसकी एजुकेशन ढंग से कर लो, राहु और सन वाले, तो डेफिनेट है आपको इसमें अचीवमेंट जरूर मिलेगी। तो मोटा मोटा अगर हम कहें कि राहु आपके जिंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चीजें लेकर आ सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज करना है। क्या? राहु जो है वो किस साइन में है, एस्पेक्ट किसका आ रहा है, और कंजक्शन किसकी है। अब हम कुछ बात करेंगे कि राहु मान लीजिए जिस जिस भी साइन या प्लैनेट में है, तो हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कैस आपको जो इन्वेस्ट करना है या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो किस फील्ड में आपको लगाना है। मान लीजिए ये सन के साइन में है या सन के द्वारा देखा जा रहा है या सन के साथ ही है राहु, तो क्या करना चाहिए आपको? आपको पैसा गवर्नमेंट के किसी भी काम में इन जो है वो लेना चाहिए, करना चाहिए। शेयर मार्केट में अगर आप हो तो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, या फिर इसके अलावा किसी भी ऐसी प्रोडक्शन लाइन से जुड़ा हुआ जो प्रोडक्ट बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हो सकती है। जितनी भी ग्रेन्स जो हैं वो, ग्रोसरी की जितनी आइटम है वो, जितनी भी सूर्य से जुड़ी हुई चीजें हैं उन सब में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको फायदा देगा। मून क्या करता है? मून आपको लिक्विड चीजों में इन्वेस्ट कराएगा। लिक्विड, लिक्विड यानी कि डेली रूटीन में जो हम लोग पैसा जो है आज लगाया और आज ही निकाल दिया, आज लगाया और आज ही, क्योंकि आप जानते हो कि मून जो है वो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। अगर आपने मून आपका राहु के साथ है और आप पैसा जो है वो कहीं शेयर मार्केट में लगाना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसको लिक्विडिटी, यानी कि आप लिक्विड चीजों में, आप कोई भी जो फ्रूट जूस की कंपनियां हैं, जितनी भी रस की कंपनियां हैं, फ्रूट्स की कंपनियां हैं, आप उनमें लगा सकते हो। रियल एस्टेट में जो है वो लगा सकते हो, क्योंकि ये रियल एस्टेट का भी एक कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा मून जो है वो क्या दिखाता है? वो आपकी ट्रेवलिंग, तो जो भी टूर एंड ट्रेवल की कंपनियां हैं वो भी आपको ये इस फील्ड में ले जाएंगी। तो अभी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, आने वाले समय में हो सकता है इस पे हम एक बड़ी वेबिनार लेकर आए शेयर मार्केट पे। तो आपको कैसी लग रही है ये क्लास वो जरूर बताइए, नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जो लोग भी यहाँ तक मुझे मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप इसको लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, और शेयर भी जरूर कर दीजिए। और एक छोटा सा कमेंट, चाहे हाय करके जाइए, नमस्कार करके जाइए, चाहे कुछ भी करके जाइए, लेकिन जरूर लिख के जाइए, ठीक है? तो मार्स क्या होता है? वो फायर रिलेटेड हो गया, लैंड रिलेटेड हो गया। आपको शेयर मार्केट में जाना है, ठीक है? ठीक है। रेंटल जो लेते हैं वो, मार्स जो है वो वेपन्स है, या फिर सर्जरी के आइटम्स जो होती हैं वो, जो भी कंपनीज इनको बनाती है वो ले लीजिए। इस तरीके से आपको सारे प्लैनेट्स का थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। मरकरी क्या है? एजुकेशन है, प्रिंटिंग है, ठीक है, स्पीच है। मरकरी जो है वो बैंकिंग लाइन, मरकरी जो है वो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर। अब अकॉर्डिंग टू आपने क्या करना है ना, अकॉर्डिंग टू आपने वो देख लेना है कि आपका जेमिनी साइन है मरकरी का या फिर दूसरा है, ठीक है?
अब इसके अलावा आप देखोगे तो जुपिटर जो है वो आपको क्या दिखाता है? जुपिटर आपको ये भी एजुकेशन दिखाता है, ठीक है? मरकरी आपको स्कूल्स भी दिखाता है, स्कूल्स भी दिखाता है, ठीक है? और एजुकेशन में आपको वो एजुकेशन जो हायर एजुकेशन होती है, वो सेक्टर में आप कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक बार कहीं पे स्कूल खोला या कुछ किया, तो ऐसी चीजों में जहाँ पे ट्रस्ट हो गई, ट्रस्ट होते हैं उनके भी आजकल आईपीओ देखे हैं मैंने। और कई जो चीजें होती हैं जैसे कि जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं कंसल्ट कंसल्टेशंस जो होती हैं, कई कंपनियां बड़ी बड़ी, उसमें आप एडवाइजरी की कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे काम नहीं करना आपको, आपको जुपिटर से जुड़े हुए सारे फीचर्स लेने हैं, उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है आपको अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हो। वीनस जो है वो वीनस जो है वो आइसक्रीम कंपनीज जो होती हैं वो, फैब्रिक की कंपनियां जो होती हैं, रेडीमेड जो गारमेंट्स है उनकी कंपनियां जो है, ठीक है? और सैटर्न जो है वो क्या दिखाता है? अच्छा, कॉस्मेटिक्स की कंपनियां भी है, परफ्यूम्स की कंपनियां हैं। सैटर्न क्या दिखाता है? जितनी भी मशीन्स की, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग होती हो, सैटर्न ऑयल को दिखाता है। सैटर्न क्या दिखाता है? ऑयल को दिखाता है, ऑयल इंडस्ट्री को, क्रूड को दिखाता है। सैटर्न जो है वो आपको हैवी इंडस्ट्री को दिखाता है, हैवी इंडस्ट्री, ठीक है? इसमें हो गया। अब ये बहुत सारी कंपनियां हैं इसमें, ठीक है? जितने भी व्हीकल्स होते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे मारुति हो गया, या बहुत सारी कंपनियां, टाटा है ना, महिंद्रा है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो व्हीकल्स बनाती हैं, लोहे से जुड़ी हुई चीजें बनाती है, ठीक है? अब राहु जो है खुद से कुछ नहीं करता, खुद से कुछ नहीं करता, ये इसको एक सहारा चाहिए, इसको बस एक चीज का सहारा चाहिए, उसके बाद ये उस प्लैनेट को काम पे लगा देता है। अब कुछ रूल्स आप नोट करेंगे कि अगर आपको शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट करनी है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, जब भी सैटर्न राहु के साथ हो तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं करनी चाहिए। जब भी राहु, मून जैसे प्लैनेट, मरकरी जैसे जो कि बहुत जल्दी जल्दी अपना स्वभाव बदलते हैं, वीनस जैसे प्लैनेट्स के साथ हो, तो आप शॉर्टकट या शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे 6 महीने के लिए किया, 2 महीने के लिए किया, या डेली का अगर आपको करना है तो मून के साथ करिए, ठीक है? तो ये एक छोटी सी मेरी जो थी, एक आप लोगों को जानकारी देनी थी। इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज और नोट करिए कि मान लीजिए आपके चार्ट में प्रॉमिस है कि राहु आपको पैसा देगा अंधा, ठीक है? और देगा भी शॉर्टकट। रेंटल जो है, राहु मून जो है रेंटल इनकम भी देते हैं, राहु मार्स भी रेंटल इनकम दे सकते हैं, राहु सैटर्न भी रेंटल इनकम दे सकते हैं। जब भी राहु का दूसरे घर से, 8वें घर से कनेक्शन बनेगा तो आपको रेंटल इनकम आती है, और इवन फोर्थ से भी कनेक्शन बन जाएगा तो रेंटल इनकम आती है आपको। वो कैसे आती है? वो थोड़ा लंबा चैप्टर है, बस इतना समझ लीजिए कि 2, 8 और 4 आपको रेंटल देता है। और ये आपका प्रॉमिस चार्ट में अगर बना हुआ है, तो जब भी महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, देन ये आपका गोचर साथ देगा, तब जाके ये काम आप कर पाओगे। आप में से जितने भी इस इंडस्ट्री के साथ, शेयर मार्केट, ठीक है, या जितने भी सट्टा, या फिर जितने भी रेंटल जिनको स्टार्ट हुआ है, वो लोग देख लीजिए, अगर उनको लॉस हुआ है तो 12th हाउस या 12th साइन
उनका टच हुआ है, तब जाके उनको लॉस हुआ। क्योंकि आप उस घर को यूज़ नहीं कर रहे होंगे, वरना आपको लॉस नहीं होता कभी भी। तो इस तरीके से आपको जब भी दशा अंतरदशा में देखते हुए ही आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ताकि आप इस फ़ील्ड में और ज़्यादा आगे बढ़ो। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात कहती हूँ, एक सिंपल सी बात आपको बताती हूँ। जैसे मैं बार-बार बोलती हूँ कि आज से अगर 100, 150, 200 साल पहले चले जाओगे, 500-700 साल पहले चले जाओगे, तो अगर किसी व्यक्ति को इन चीज़ों में लिप्त पाया जाता था, तो उसको बहुत बड़ी-बड़ी सज़ा मिलती थी। आज के समय में इन चीज़ों के लिए स्पेशल कोचिंग हो रही है। अगर राहु जुपिटर है ना आपका, तो आप इस फील्ड में एक अच्छे कोच हो सकते हो। राहु मरकरी है, तो आप इस फील्ड में एक अच्छे कोच हो सकते हो। तो देश काल परिस्थिति हमेशा निर्भर करती है कोई भी चीज़ आपको देने में। तो अब आप समझ गए होंगे, जिनको भी कुछ भी करना है, वो इस फील्ड में जाना है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो, बट प्रॉपर आप उसका स्वभाव समझिए, साइन का स्वभाव समझिए, प्लैनेट का स्वभाव समझिए, उस भाव के नक्षत्र लॉर्ड का स्वभाव समझिए, अच्छे से सीखिए उसको, फिर आप आगे बढ़िए। आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, और ये प्रॉफिट और कई गुना बढ़ जाएगा जब आप इसको सीख कर और दशा अंतर दशा के अंदर करेंगे, तो ये आपको और भी ज्यादा फायदा देगा। सो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। आपको जो भी कुछ कहना है, यहाँ तक आप पहुंचे हो, तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट नीचे जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।